खाला ने कहा, मैं उसकी तरफदारी क्यों करूंगी? मैंने तो वो कहा है जो मैंने देखा है। इससे क्या मतलब है कि वो कैसा लड़का है? मैंने कहा, खाला, आप नहीं जानती, वो अच्छा लड़का नहीं है और आपको भी उसके साथ ऐसे हंसकर बातें नहीं करनी चाहिए थी। खाला मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप हुई, फिर बोली। खाला ने कहा, अच्छा, तुम मेरे भांजे को ये गुस्सा था, मैं उसके साथ हंसकर बातें क्यों कर रही हूँ? नदीम देखो, वो तुम्हारा कजन है, मैं उसकी भी तो खाला हूँ, वो भी मेरा भांजा है। मैंने कहा, खाला, मैंने कह दिया ना कि मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं आज के बाद ना देखूं आप उसके साथ या किसी और के साथ फ्रैंक हो। खाला मेरी बात सुनकर हंसने लगी और बैठे बैठे मेरे गले में अपना बाजू डाल दिया। मेरे तो होश ही उड़ गए। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ था, ये तो बैठे बैठे बाजू ही डाले थे, जबकि हम आपस में गले भी मिलते हैं। लेकिन इस टाइम क्योंकि जहन साफ था, अब जहन में खाला के लिए प्यार था, तो इतना करीब होने पर मजा आ रहा था। मैंने कहा, हंस क्यों रही हैं आप? खाला बोली, मुझे नहीं पता था मेरा भांजा इतनी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाएगा। मैंने कहा, खाला, ये इतनी सी बात नहीं है, वो बहुत बुरा है, आप नहीं समझती। खाला बोली, मैं क्या नहीं समझ रही, बताओ। मैंने कहा, खाला, बस मैंने कहा ना, वो अच्छा लड़का नहीं है। खाला बोली, मुझे भी तो पता चले कुछ। मैंने कहा, खाला, वो आपको घूर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने झिझकते हुए कहा। खाला ने कहा, तुम मुझे उस वक्त बताते, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती। मैं तो बस इसलिए उससे बात करती थी कि वो तुम्हारा कजन है। खाला पहले की तरह शौकी से बात नहीं कर रही थी। खाला ने कहा, मुझे उसका अंदाजा क्यों नहीं हुआ? नदीम, हो सकता है तुमको गलत फहमी हुई हो। मैंने कहा कि गलत फहमी नहीं हुई, वो तो घर के दरवाजे से ही आपको घूर रहा था। खाला ने कहा, दरवाजे से कैसे? मैंने कहा, जब आप अपने बाल खुश कर रही थी सहन में, तब वो दरवाजे पर खड़ा होके आपको देख रहा था। अगर उसने आपको ना देखना होता तो सीधा अंदर आ जाता। अब मैंने भी खाला को सारी बात बता दी। खाला ने कहा, नदीम, तुम मुझे इस टाइम बता देते, मैं उसको खरी खरी सुना देती। खाला के चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी भी थी। मैंने कहा, खाला, आज के बाद उसके साथ बात नहीं करनी और मैं अब्बू से भी कहूंगा कि उसको घर न आने दें। खाला ने कहा, नहीं नदीम, अपने अब्बू को नहीं बताना कुछ और। हाँ, ये बात भी किसी से नहीं करनी कि वो मुझे घूर रहा था। खाला की परेशानी उनके चेहरे पर बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा, लेकिन क्यों खाला? खाला ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे अब्बू सोचेंगे हम उनके भतीजे के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। उसके साथ ही खाला ने रोना शुरू कर दिया और अब अपने बाजू मेरे से हटाकर अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा, खाला, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? जैसे आप कहोगी मैं वैसा करूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और मैं खाला के और साथ हो गया और खाला को चुप कराने लगा। खाला ने रोते हुए मुझे कहा, नदीम, कसम से मुझे उसकी नीयत का पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं उसको मुंह भी न लगाती। मैंने कहा, वो सब भाई बुरे हैं, अच्छा हुआ आपको मेरी बात समझ आ गई, नहीं तो वो बाहर दोस्तों में बैठा पता नहीं क्या क्या बातें करता। खाला ने कहा, क्या वो ऐसा है? मैंने कहा, हाँ खाला। मैंने कहा, ना ये सब भाई बुरे हैं। खाला अब चुप हो गई। हम थोड़ी देर वहां बैठे और अब मेरा गुस्सा भी खत्म हो चुका था और खाला भी रिलैक्स थी। खाला मुझसे अब फ्रैंक होके बातें कर रही थीं। हम नीचे उतरने लगे तो खाला ने फिर कहा, नदीम, याद है ना, अब किसी से कोई बात नहीं करनी इस बारे में। मैंने कहा, हाँ खाला, मुझे याद है। और खाला ने मुझे खड़े खड़े अपने साथ लगा लिया और हम नीचे उतर आए। नीचे आके मैं बाहर अपने दोस्तों से मिलने चला गया और मगरिब की अजान के बाद आया। मैं दोनों को बेलबास देख चुका था, मतलब अपनी बहन उज़मा और अपनी खाला को। वो दोनों बहुत खूबसूरत थीं। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी, तो जाहिर है उनकी हर चीज बेदाग थी और बेदाग चीज की खूबसूरती तो आप समझ सकते होंगे। घर आने के बाद
मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। खाला मेरे पास आई और कहने लगी, नदीम आओ छत पर चलते हैं वॉक करने। मैं और खाला छत पर चले गए। छत पर तो अंधेरा था, लेकिन बाहर से दीवार की जालियों से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। हम थोड़ी देर खामोशी से वॉक करते रहे। फिर खाला बोली, नदीम आसिफ मुझे कितनी देर देखता रहा था दरवाजे से। मैंने कहा, खाला जब तक आप बाल खुशक करती रही। फिर खाला बोली, नदीम तुमको यकीन है मुझे नहीं पता था वो मुझे देख रहा है। मैंने जवाब दिया, हाँ खाला मुझे पता था और मेरे मुंह से निकल गया कि मैं आपको ही देख रहा था। आपका सर नीचे था और दरवाजे की तरफ आपकी कमर थी। खाला ने कहा, तुम मुझे क्यों देख रहे थे? मैंने कहा, खाला मैं सामने ही बैठा था। मैं बात को संभाल गया। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और बातें भी कर रहे थे। 15-20 मिनट के बाद हम दोनों दीवार के साथ खड़े हो गए और हम दोनों बाहर देखने लगे। बाहर का मंजर नजर आ रहा था। हमारे सर ऊपर थे दीवार के और बाकी जिस्म नीचे था। खाला बोली, तुम मेरे प्यारे भांजे हो। मैं भी शौकी से बोला, आप भी मेरी प्यारी खाला हो। और मैंने अपना एक बाजू खाला के शोल्डर पर रख दिया। खाला ने मेरी तरफ सर घुमाया लेकिन बोली कुछ नहीं और अपना एक बाजू मेरे ऊपर रख दिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद खाला बोली, नदीम अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया आज की बात तो उन्होंने अपने भतीजे का कसूर नहीं निकालना, मुझे ही गलत कहेंगे। मैंने कहा, खाला आप अभी तक इसी बात को लेकर बैठी हो, अब्बू को किसने बताना है? खाला मेरे और करीब हो गई। खाला का जो हाथ मेरी कमर पर था उसको और कस लिया और साथ होने से मेरा हाथ जो उनके शोल्डर पर था थोड़ा नीचे हो गया और महसूस करने लगा। मैंने हाथ को नरमी से ऊपर रखा हुआ था। खाला बोली, नदीम तुम पहले भी मेरे सबसे अच्छे भांजे थे, लेकिन आज के बाद तुम मेरे दोस्त हो। ये कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे अपने साथ लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं पहले भी उनके गले लग चुका था, लेकिन जो मजा मुझे आज मिल रहा था मुझे जिंदगी में कभी नहीं आया। मुझे बहुत मजा आ रहा था और मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। आज पहली बार खाला से गले मिलते हुए छोटू भी जोश में आने लगा था, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। खाला ने कहा, नदीम क्या दोस्ती पक्की? मैंने कहा, हाँ पक्की। और मैंने कहा, खाला आज के बाद आपने आसिफ से बात नहीं करनी। लानत भेजो उस पर। आसिफ तो क्या, अगर तुम कहो तो मैं किसी से भी बात ना करूं। मैं तो खुशी से झूम उठा। मैंने खाला को और जोर से गले लगा लिया। फिर खाला बोली, दोस्त अब नीचे चलें। मैंने कहा, ठीक है। खाला मेरे माथे पर बोसा दिया और हम एक दूसरे के हाथ पकड़कर नीचे उतरने लगे। मैं हवाओं में उड़ रहा था। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। बिस्तर पर लेटते मुझे छत वाला मंजर याद आने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई है। मेरा हसूल बस इतना था कि इससे आगे का कुछ पता नहीं था और ना ही मुझ में हिम्मत थी और शर्म भी थी। खाला के साथ लगे हुए जहन में न आया कि खाला के पकड़ूं या उन पर हाथ फेरूं। अब लेटते हुए जहन में आ रहा था कि एक बार नारियल ही पकड़ लेता। मोहतरम नाजरीन और सामाइन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाले वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।